हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर की। ठीक है, पावर। तो देखो, अभी तक हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, राइट। और आपसे मैंने बताया था कि वर्क डन का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र। जितना वर्क डन हुआ है उतना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, चाहे सिस्टम को एनर्जी दी जाएगी उतनी या फिर सिस्टम से एनर्जी ले ली जाएगी उतनी। ठीक है, तो अगर सपोज करो वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब सिस्टम को एनर्जी दी गई है। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो उतनी ही एनर्जी सिस्टम से ले ली गई है। तो वर्क डन मतलब उतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है जितना हमने वर्क डन किया है। लेकिन पावर एक्चुअली ये मेजर करता है कि आप वर्क डन जो है या फिर एनर्जी ट्रांसफर कितना फास्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वर्क डन इज अ डिफरेंट थिंग और वो वर्क डन कितना फास्ट हो रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वर्क डन कितना फास्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पे पावर से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर पावर उसको मेजर करता है। तो देख लेते हैं पहले पावर का फॉर्मूला क्या है। सो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो यहाँ पे दो तरीके का पावर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक है आपका एवरेज पावर। सो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन, जो भी वर्क डन किया गया है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो पी एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज पावर आ गया। दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर एक्चुअली में किसी एक इंस्टेंट पे पावर हम मेजर करते हैं। देखो, एवरेज पावर जो है वो किसी टाइम इंटरवल में होगा। जैसे आपने 10 जूल वर्क डन किया, ठीक है, और इस 10 जूल वर्क डन करने के लिए आपने 2 सेकेंड लिया, तो इसका मतलब हर सेकेंड में आप कितना जूल वर्क डन कर रहे हो, दैट इज योर पावर। तो मुझे एक बात बताओ, 10 जूल वर्क अगर आप 2 सेकेंड में कर रहे हो तो हर एक सेकेंड में आप 5 जूल करोगे, तो आपका जो पावर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपने क्या किया, जो भी टोटल वर्क डन आपने लिया था उसको आपने टोटल टाइम जितना लिया उसको डिवाइड कर दिया एंड आपका पावर आ गया 5। ओके, ठीक है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आपका जो स्पीड है या फिर आपका जो रेट है वर्क करने का वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। मतलब सपोज करो आपने 50 जूल ऑफ वर्क डन किया और आपने 10 सेकेंड लगाया, तो अगर आप पावर यहाँ पे निकालते हो तो आप पावर, अगर एवरेज पावर निकालोगे तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 5 जूल पर सेकेंड। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप हर सेकेंड में 5 जूल वर्क कर रहे हैं, दैट इज योर एवरेज पावर। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। आप हो सकता है शुरू में एनर्जी ट्रांसफर जल्दी जल्दी कर रहे हो, फिर आप स्लो हो गए, फिर आप फास्ट वर्क डन करने लगे, फिर स्लो हो गए। ओवरऑल आपने 10 सेकेंड में 50 जूल वर्क किया, ठीक है, तो ये तो एवरेज पावर आया। पर ये जरूरी नहीं है कि हर सेकंड में आप 5 जूल वर्क ही कर रहे हो सकता है कि पहले सेकंड में आपने 10 जूल वर्क किया, दूसरे सेकंड में आपने वर्क ही नहीं किया, तीसरे सेकंड में 3 जूल वर्क किया, चौथे सेकंड में आपने 25 जूल वर्क कर दिया, है ना। ओवरऑल जब 10 सेकंड देखा गया तो आपने टोटल 50 जूल का वर्क किया। तो इससे जरूरी नहीं है कि आप हर सेकंड में 5 जूल वर्क ही कर रहे हो। तो यहां पे हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे। मतलब 5 सेकेंड में आपने जो 5 सेकेंड था, 5 सेकेंड बाद आपका क्या पावर है, 6 सेकेंड बाद आपका क्या पावर है, राइट। तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे, ठीक है, जब 5 सेकेंड हो चुका था तो इस 5 सेकेंड पे या फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपका क्या पावर था, उस टाइम पे आपका क्या स्पीड है वर्क करने का। तो एक ही इंस्टेंट पे, एक ही पॉइंट पे जब आप पावर निकालते हो तो उसको इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला था। उसी तरीके से आप एक ही पॉइंट पे, एक ही इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के लिए हमने डेरिवेटिव यूज किया था, यहाँ भी हम डेरिवेटिव ही यूज करेंगे एंड योर इंस्टेंटेनियस पावर इज dw/dt, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको इंस्टेंटेनियस पावर दे देगा। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन जो आपका होता है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
मान लो डी आर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स एफ है, तो आप वर्क डन को एफ डॉट डी आर लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। तो इनफैक्ट आप यहाँ पे इसको देखो, अगर देख सकते हो तो ये एक्चुअली में ऐसा बन जाएगा एफ डॉट डी आर बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट ऐसे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बताओ, या आपका डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डी आर बाई डी टी, ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो आपका वेलोसिटी होता है। तो एफ डॉट वी आ जाएगा। तो एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया यहाँ पे पावर का, एफ डॉट वी, एफ फोर्स है और वी क्या है, वेलोसिटी है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना। डॉट प्रोडक्ट को जब आप इसका वैल्यू निकालते हो तो एक्चुअली यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। समझ में आया? तो मान लो फोर्स बॉडी पे यहाँ पे लगा है और वेलोसिटी बॉडी की यहाँ पे है, तो किसी ने कहा कि भाई इसका पावर निकालो, तो क्या करोगे, फोर्स का वैल्यू लिखो, पावर का वैल्यू मल्टीप्लाई करो, और इसके बीच में जो एंगल है थीटा उसका कॉस थीटा निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पावर मिल जाएगा। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मतलब एफ डॉट वी का मतलब ही एफ वी कॉस थीटा है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लोगे। या फिर अगर सपोज करो आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एंड इफ यू वांट एवरेज पावर, तब सीधा सीधा टोटल वर्क डन निकालो, टोटल टाइम लो, डिवाइड कर दो, एवरेज पावर निकल आएगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, बात करते हैं इसके यूनिट की। पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो देखो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या लिखेंगे बताओ, इसका फॉर्मूला देख लो ना, एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल, टाइम का सेकंड, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड। अब इस जूल पर सेकंड को हमने एक और नाम दे रखा है और उसको बोलते हैं वैट। जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है, वैट होता है। इसके अलावा हम कई और यूनिट भी यूज़ करते हैं, जैसे हम किलोवाट का कई बार यूनिट यूज़ करते हैं, किलोवाट, ठीक है। किलोवाट का मतलब क्या होता है, 10⁻³ वाट होता है, सिंपल है ना। 1000 वाट मतलब क्या हो जाएगा, किलोवाट होता है। और इंडस्ट्रीज में पावर के लिए एक और यूनिट डिफाइंड है, दैट इज हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। तो 746 वाट को एक साथ हम क्या बोल देते हैं, 1 हॉर्स पावर। इसको शॉर्ट में HP लिख सकते हो आप। 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। तो ये तो बात हो गई इसके यूनिट की, ठीक है। तो पावर का मतलब होपफुली समझा होगा, राइट, कि आप कितना फास्ट वर्क डन कर रहे हो, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, वो बहुत अच्छा एग्जांपल तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन आपके समझने के लिए आप इसको देख सकते हो। जैसे मान लो 10 सीढ़ी आपके पास जो है, 10 स्टेप का सीढ़ी है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो एक आदमी उसको चढ़ता है और ऊपर पहुंच जाता है, दूसरा आदमी भी उसको चढ़ता है और ऊपर पहुंच जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ने सेम वर्क किया है, सेम काम किया है, लेकिन एक बहुत फास्ट चढ़ के चला जाएगा और एक बड़े आराम से जाता है। तो एक्चुअली में दोनों का वर्क तो सेम है, दोनों का काम तो सेम है, पर एक ने उसी काम को बहुत फास्ट किया और एक ने उसी काम को बहुत स्लो किया। तो मैं बोलूँगा जिसने स्लो किया है उसका पावर कम है, जिसने ज़्यादा किया है उसका पावर ज़्यादा है। तो पावर का मतलब कि आप वर्क डन जो कर रहे हो, वर्क डन मतलब क्या, एनर्जी ट्रांसफ़र। वो एनर्जी ट्रांसफ़र कितना फास्ट हो रहा है, जल्दी वर्क हो रहा है कि स्लो हो रहा है। जल्दी हो रहा है इसका मतलब पावर ज़्यादा है, स्लो हो रहा है इसका मतलब पावर कम है, राइट। अच्छा, यहाँ पे पावर का जो यूनिट है उस यूनिट को यूज़ करके एक्चुअली एनर्जी का भी एक नया यूनिट हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखो एनर्जी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी, वो क्या होता है बताओ। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, राइट। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और हम लोग को पता है कि पावर में जूल पर सेकेंड जो होता है इट इज नथिंग बट वैट, राइट। हम लोग किलोवाट की भी बात करते हैं, यहाँ पे पावर का यूनिट है किलोवाट, और 1 किलोवाट जो होता है वो 10⁻³ वाट होता है। अब देखो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूनिट्स में मेजर किया जाता है। आपके घर में जब बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपने इतना यूनिट्स एनर्जी यूज़ किया, ठीक है।
तो 1 यूनिट एनर्जी यूज करने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग को यूनिट एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल में पता है, लेकिन एक्चुअली आपके घर पे जो यूनिट्स आता है वो यूनिट्स एक्चुअली जूल में नहीं होता है। वो क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखो। वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर किया जाता है किलोवाट आवर में। मतलब ये कि 1 किलोवाट आवर की एनर्जी अगर आपने यूटिलाइज की तो वो होगा 1 यूनिट। समझ में आ रहा है? और 1 यूनिट का कुछ ना कुछ रेट होगा, ठीक है, जो भी है, जैसे 7 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। तो अगर आपने सपोज करो 10 यूनिट्स यूज किया तो आपका अगर 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपीज़ है, 10 यूनिट्स यूज किया तो आपका बिजली का बिल कितना आएगा, 100 रुपीज़ आएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपका जो बिल है वो यहाँ पे बना के आपको भेजा जाता है। तो 1 यूनिट का जो है प्राइस वो फिक्स होता है। तो इस पे डिपेंड करता है आपका बिल कितना आएगा कि आपने कितना यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, इसका मतलब आपने 1 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज की है। तो यहां देख लो कि 1 किलोवाट आवर का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कितनी एनर्जी होती है। सो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या कि 1 किलोवाट, किलोवाट का मतलब क्या होता है, 10⁻³ वाट होता है, राइट, इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ वाट। आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो हमको पता है 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, है ना। 1 आवर मतलब होता है 60 मिनट्स, एंड 60 को मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो तो 3600 सेकेंड्स। ये पता है ना सब लोग को। तो आर में मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकेंड में कन्वर्ट किया, 3600 आ गया। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 10⁻³ वाट मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड, एंड दैट इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मतलब 3 0 और आ जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। ओके, वाट इंटू सेकेंड, एंड दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ वाट इंटू वाट इंटू सेकेंड। ओके, तो ये आपका 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट इंटू सेकेंड। अच्छा, वाट इंटू सेकेंड मतलब यहाँ पे देखो, जूल पर सेकेंड मतलब होता है वाट, ये लिखा ना यहाँ पे, जूल पर सेकेंड इज योर वाट। तो जूल का मतलब क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इसको यहाँ पे भेजोगे तो वाट इंटू सेकेंड आ जाएगा। तो वाट इंटू सेकेंड का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, जूल होता है। तो इसको आप जूल में कन्वर्ट करते हो। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल ऑफ एनर्जी। तो इतनी एनर्जी अगर आप यूज करोगे, अब जूल में पता चल गया ना हमको, इतनी एनर्जी अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब आपने कितना एनर्जी यूज किया है, 1 यूनिट यूज किया। तो इसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा, जैसे मैंने बताया 10 रुपए होंगे, ठीक है। तो अगर सपोज करो आप इससे डबल एनर्जी यूज करते हो तो आपको 20 रुपए का बिल आएगा। इससे 3 गुना ज्यादा एनर्जी यूज करते हो, इससे 3 गुना ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या, 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर का मतलब 3 यूनिट्स, वो लिख के देंगे 3 यूनिट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे उन्होंने लिख के दिया कि आपने 4 यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज किया है, इसका मतलब 4 यूनिट्स का मतलब क्या, 4 किलोवाट आवर। और 4 किलोवाट आवर का मतलब क्या, 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶। सो 4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶, मतलब इतनी जूल ऑफ एनर्जी आपने यूज कर डाली। राइट, क्लियर है। तो एक्चुअली में एक नया यूनिट हमने एनर्जी का यहाँ पे लाया, और वो एनर्जी का यूनिट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, जिसको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीजें आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स है, उस ग्राफ्स को हम स्टडी कर लेते हैं। मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ है आपके पास, वर्क डन और टाइम का ग्राफ, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क डन और टाइम का ग्राफ है और आपने किसी पॉइंट पे स्लोप निकाला, मान लो इस टाइम टी पे या टाइम t1 पे आप स्लोप निकाल रहे हो, तो किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकालने का मतलब क्या है, आपको बताया था मैंने कि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का स्लोप निकालो। तो अगर वर्क टाइम ग्राफ पे किसी पॉइंट पे आप स्लोप निकालते हो तो ये स्लोप क्या मिलेगा बताओ। देखो, अगर ये y और x एक्सिस होता और आप किसी पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हो, तो स्लोप का मतलब होता है, एक पॉइंट पे स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव dy बाय dx, dy बाय dx। अब यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होगा बताओ? अगर आप यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हो तो यहाँ पे y एक्सिस पे आपने वर्क डन प्लॉट किया है और यहाँ पे x एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया है, तो dy बाय dx, तो y के जगह पे आपका वर्क डन आ जाएगा और टाइम की जगह पे x एक्सिस पे x की जगह पे टाइम आ जाएगा, dw बाई dt। पर हम लोग को पता है कि dw बाई dt क्या होता है बताओ? इट्स इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको पावर चाहिए, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, तो आप इंस्टेंटेनियस पावर ग्राफ से निकाल सकते हो। क्या करो, उस पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप निकाल लो, ठीक है? तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर वो स्लोप दे देगा। स्लोप का वैल्यू ही इंस्टेंटेनियस पावर होता है। ओके, चलो अगर मान लो आप दो टाइम इंटरवल लेते हो, मतलब टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक की बात करते हो, और टाइम t1 और टाइम t2 के बीच में आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है? देख रहे हो लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, सॉरी। और अगर आपने इस लाइन का स्लोप निकाला, तो लाइन का स्लोप कैसे निकलता है बताओ? ये आपका हो जाएगा चेंज इन, देखो स्लोप कैसे निकलता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ना। तो यहाँ पे y क्या है बताओ? चेंज इन y क्या है? w। ओके, तो यहाँ पे आपका ये देखो, ये आपका y हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना y में चेंज आया। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हो तो इतना y में चेंज आया है, ठीक है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, तो ये मान लो जो चेंज है वो डेल्टा w है, ठीक है? और ये चेंज आपका डेल्टा t है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम में चेंज आया है। तो डेल्टा t किसके जगह पे आ जाएगा? x एक्सिस है ना, डेल्टा x के जगह पे आ जाएगा। और डेल्टा w किसके जगह पे आ जाएगा? y की जगह पे आ जाएगा। सो डेल्टा w इज नथिंग बट टोटल वर्क डन, और डेल्टा t टाइम टेकन। इतने वर्क डन को करने के लिए इतना टाइम मिला। तो यहाँ पे अगर ये दो टाइम इंटरवल के बीच में लाइन ड्रॉ करके अगर आप स्लोप निकालते हो, तो ये एक्चुअली स्लोप जो है आपको क्या दे देगा बताओ? दिस इज योर एवरेज पावर। इस टाइम इंटरवल के बीच में आपको एवरेज पावर मिल जाएगा। तो दो टाइम के बीच में लाइन ड्रॉ करके अगर आप उस लाइन का स्लोप निकालते हो, देन यू विल गेट एवरेज पावर। अगर आप एक ही पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? इंस्टेंटेनियस पावर। याद रखना, ये जो ग्राफ तुमने प्लॉट किया है वो वर्क डन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। इनकेस अगर आपने पावर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तब क्या होगा बताओ? हाँ, अच्छा, यहाँ पे पावर और टाइम के बीच में अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है और आप t1 से लेकर इस t2 टाइम के बीच की हम बात कर रहे हैं, और आपको अगर ये एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, तो ये एरिया क्या होगा बताओ? देखो फिर से हम लोग कैलकुलस वाले पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका y एक्सिस है और x एक्सिस है, और आप x1 से लेकर x2 तक ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये एरिया अगर ये इरेगुलर शेप है, तो ये एरिया आपको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन का यूज करते हो, ठीक है? एंड दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2। अब यहाँ पे यही इंटरवल क्या हो जाएगा बताओ? ये एरिया आपको क्या दे देगा? इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पे क्या है? पावर है p, और x यहाँ पे t है, यहाँ पे dx था, तो यहाँ पे dt हो जाएगा। तो अगर ये एरिया कैलकुलेट करना है आपको, तो इंटीग्रेशन ऑफ p dt करना पड़ेगा, ठीक है? और इसका लिमिट क्या है? इसको हटा देता, वो x1 से x2 तक था, ये आपको t1 से t2 तक ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। और एक्चुअली में ये जो एरिया होता है, दिस इज नथिंग बट वर्क डन। ये आपको t1 से लेकर t2 टाइम के बीच का वर्क डन दे देगा, क्योंकि देखो पावर इनटू टाइम किया जा रहा है ना? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो अगर आप सपोज करो यहां से देखोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम आ गया। तो अगर आप पावर इंटू टाइम करोगे तो ऑब्वियस बात है आपको क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। तो अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है t1 और t2 टाइम के बीच में, और आपके पास पावर और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो आप क्या करो? इस दो टाइम इंटरवल के बीच में इसका एरिया कैलकुलेट करो अंडर द ग्राफ। ये जो एरिया है दैट इज इक्वल टू वर्क डन, सिंपली।
और एरिया कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन पी डी टी फ्रॉम T1 टू T2, यू विल गेट द एरिया दैट इज इक्वल टू वर्क डन, सिंपल। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका जो पूरी की पूरी कहानी है वो पावर से रिलेटेड है, राइट। तो अब यहाँ पे एक्चुअली कोलिजन वाला एक पार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वर्क एनर्जी और पावर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसमें यहाँ पे लास्ट में कोलिजन का पार्ट दिया हुआ है, लेकिन कोलिजन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये एक्चुअली मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूँ इसके, तो इस चैप्टर में मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका वो खत्म और हम अब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे दैट इज ग्रेविटेशन विद द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।